Singing is God. प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के 70वें संस्करण के जरिए देशवासियों से रूबरू होते हुए खरीदारी के दौरान लोकल फॉर वोकल का संदेश याद रखने पर दिया बल। कहा, त्योहारों के दौरान स्थानीय और स्वदेशी सामानों की करें खरीदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर किया कन्या पूजन। उन्होंने शारदीय नवरात्र और विजयादशमी पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में श्रमिकों के लिए 100 बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल का भूमि पूजन किया। कहा, जिले में कई वर्षों से बंद पड़ी आईटीआर फैक्ट्री की जमीन पर बनाया जाएगा ये अति आधुनिक अस्पताल। देश भर में आज सरकार की कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार धूमधाम से मनाया जा रहा है विजयादशमी का त्योहार। ये त्योहार असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 70वीं कड़ी के जरिए देशवासियों से अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि अभी त्योहार का मौसम आने वाला है, इस दौरान लोग खरीदारी करेंगे। प्रधानमंत्री ने खादी का जिक्र करते हुए कहा कि खादी हमारी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है और ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक भी है। उन्होंने कहा कि आप खरीदारी के दौरान वोकल फॉर लोकल का संदेश जरूर याद रखें और स्थानीय और स्वदेशी सामान को खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जब हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की फैन हो रही है। हमारे कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे एक उदाहरण है खादी का। लंबे समय तक खादी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, ऑल वेदर फैब्रिक है और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। मैक्सिको में एक जगह है ओहाका। इस इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां स्थानीय ग्रामीण खादी बुनने का काम करते हैं। आज यहाँ की खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के खादी स्टोर में इस बार गांधी जयंती पर एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी हुई। इसी तरह कोरोना के इस समय में खादी के मास्क भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। देश भर में कई जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दूसरी संस्थाएं खादी के मास्क बना रहे हैं। यूपी में बाराबंकी में एक महिला है सुमन देवी जी। सुमन जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की अपनी साथी महिलाओं के साथ मिलकर खादी मास्क बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके साथ अन्य महिलाएं भी जुड़ती चली गई। अब वे सभी मिलकर हजारों खादी मास्क बना रही हैं। हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की खूबी है कि उनके साथ अक्सर एक पूरा दर्शन जुड़ा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों से कोरोना को लेकर सतर्कता बरतते हुए त्योहार मनाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा है कि दशहरा संकटों पर जीत का पर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का पर्व तो है ही, साथ ही ये त्योहार संकटों पर जीत का भी उत्सव है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दशहरे का ये पर्व
असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं। इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है। पहले दुर्गा पंडाल में मां के दर्शनों के लिए इतनी भीड़ जुट जाती थी, एकदम मेले जैसा माहौल रहता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। पहले दशहरे पर भी बड़े बड़े मेले लगते थे, लेकिन इस बार उनका स्वरूप भी अलग ही है। रामलीला का त्योहार भी उसका बहुत बड़ा आकर्षण था, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ पाबंदियां लगी है। पहले नवरात्र पर गुजरात के गरबा की गूंज हर तरफ छाई रहती थी। इस बार बड़े बड़े आयोजन सब बंद है। अभी आगे और भी कई पर्व आने वाले हैं। अभी ईद है, शरद पूर्णिमा है, वाल्मीकि जयंती है, फिर धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठी मैया की पूजा है, गुरु नानक देव जी की जयंती है। कोरोना के इस संकट काल में हमें संयम से ही काम लेना है, मर्यादा में ही रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती 31 अक्टूबर को है। इसे हम सब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके व्यक्तित्व में एक साथ कई सारे तत्व मौजूद हों। वैचारिक गहराई, नैतिक साहस, राजनीतिक विलक्षणता, कृषि क्षेत्र का गहरा ज्ञान और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण का भाव। उन्होंने कहा, जरा उस लौह पुरुष की छवि की कल्पना कीजिए जो राजे रजवाड़ों से बात कर रहे थे, पूज्य बापू के जन आंदोलन का प्रबंधन कर रहे थे, साथ ही अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ रहे थे, और इन सब के बीच भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर पूरे रंग में होता था। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती 31 अक्टूबर को हम सब राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाएंगे। मन की बात में पहले भी हमने सरदार पटेल पर विस्तार से बात की है। हमने उनके विराट व्यक्तित्व के कई आयामों पर चर्चा की है। बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके व्यक्तित्व में एक साथ कई सारे तत्व मौजूद हो। वैचारिक गहराई, नैतिक साहस, राजनीतिक विलक्षणता, कृषि क्षेत्र का गहरा ज्ञान और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण भाव। क्या आप सरदार पटेल के बारे में एक बात जानते हैं जो उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को दर्शाती है? जरा उस लौह पुरुष की छवि की कल्पना कीजिए जो राजे रजवाड़ों से बात कर रहे थे, पूज्य बापू के जन आंदोलन का प्रबंधन कर रहे थे, साथ ही अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ रहे थे, और इन सब के बीच भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर पूरे रंग में होता था। बापू ने सरदार पटेल के बारे में कहा था, उनकी विनोदपूर्ण बातें मुझे इतना हंसाती थी कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते थे। मेरे प्यारे देशवासियों, सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एकजुटता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने आजादी के साथ किसानों के मुद्दों को जोड़ने का काम किया। उन्होंने राजे रजवाड़ों को हमारे राष्ट्र के साथ एक करने का काम किया। ये विविधता में एकता के मंत्र को हर भारतीय के मन में जगा रहे थे। साथियों, आज हमें अपनी वाणी, अपने व्यवहार, अपने कर्म से हर पल उन सब चीजों को आगे बढ़ाना है जो हमें एक करे, जो देश के एक भाग में रहने वाले नागरिक के मन में दूसरे कोने में रहने वाले नागरिक के लिए सहजता और अपनत्व का भाव पैदा कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार दिवाली पर एक दिया सीमा पर तैनात सैनिक के नाम जलाएं। पीएम मोदी ने लोगों से एक बार फिर अपील की कि वो त्योहारों के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें अपने उन जांबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं। साथियों, हमें अपने उन जांबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी
सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है। मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं जिनके बेटे बेटियां आज सरहद पर है। हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं हृदय से उसका आभार प्रकट करता हूं। वाराणसी में पीएम मोदी के मन की बात में प्रधानमंत्री ने लोगों को नवरात्र और विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने लोकल फॉर वोकल की बात करते हुए खादी को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने शिक्षा की अलख जगा रहे केरल के सैलून संचालक का उदाहरण दिया, जो लाइब्रेरी के माध्यम से लोगों में ज्ञान बांटने का काम कर रहा है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उनकी आदर्शों पर चलने की बात कही। मन की बात को लोगों ने सुना। हर बार के मन की बात कार्यक्रम में माननीय मोदी जी द्वारा हम सबका एक नया ज्ञानवर्धन होता है। आज भी उन्होंने केरल के एक सैलून के समाज के प्रति अपना काम करते हुए योगदान का प्रशंसा करते हुए उस जानकारी से हम सबको अवगत कराया कि किस तरह से एक सैलून चलाने वाला व्यवसायी भी समाज को जागरूक कर रहा है, ज्ञान बांटने का काम कर रहा है, वो सैलून में एक लाइब्रेरी संचालित करते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे विजयदशमी पर सभी देशवासियों को बधाई दिया है और उसके बाद खादी पर फोकस किया है और जो देश में खादी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो यहाँ हिंदुस्तान में खादी को विदेशों में मांग हो रही है, मैक्सिमम में मांग हो रही है, हर जगह मांग हो रही है खादी, उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी प्रोत्साहन किया है खादी पर। सोनभद्र में आज नियमित श्रोताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना और आत्मसात किया। आज की धार्मिक मान्यताएं हमारे समाज की एक बड़ी कड़ी हैं, जिसे लोगों ने काफी सराहा और कहा कि निश्चित रूप से हमारे सभी धार्मिक अनुष्ठान हमें प्रेरणा देते हैं और जीवन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। श्रोताओं ने देश के चारों दिशाओं में जुड़े आस्था के केंद्रों और नदियों के जुड़ाव को एक अच्छा संदेश बताते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में नदियों को पूजा जाता है और उनका एक बड़ा महत्व भी है। अपनी वाणी, अपने व्यवहार, अपने कर्म से हर पल उन सब चीजों को आगे बढ़ाना है। मोदी जी के प्रत्येक मन की बात अच्छी रहती है, लेकिन आज जो विशेष रूप से उन्होंने कहा कि खादी सिर्फ वस्त्र नहीं, एक विचार है और इसका लोगों को उपयोगिता बढ़ानी चाहिए, जिससे हमारे स्वदेशी कपड़े और लोगों को रोजगार मिले। साथ ही उन्होंने जो राष्ट्रीय एकता दिवस आगामी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती की विशेष चर्चा किया कि हम सभी को अपने देश के राष्ट्रीय एकता के बारे में चिंतन करना चाहिए, हमारा देश कैसे एक रहे उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और तमाम कोरोना से लेके बहुत सारी बातें हम सबको अच्छी लगी। हम सब प्रधानमंत्री जी के मन की बात नियमित रूप से सुनने वाले श्रोता हैं और आज उन्होंने हमारे बगल के ही जनपद सिंगरौली की एक महिला के बारे में बताया कि उन्होंने अपने स्कूटी को ही लाइब्रेरी बनाई और कई ऐसे लोगों के बारे में बताया जिन्होंने लोगों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है और निवेदन किया है कि ऐसा अगर हमारे आसपास भी कहीं कोई प्रतिभावान व्यक्ति रहता है तो उसके बारे में हम जरूर चर्चा करें, उसके बारे में हम जरूर प्रधानमंत्री जी को लिखें। ये बात उनकी हमको सबसे अच्छी लगी और हमको सबसे अच्छा मोदी जी की मन की बात ये लगी कि जो मोदी जी ने कहा कि जो हम लोग धर्म से जुड़ी हुई जो चारों दिशाओं में जो नदियां बह रही हैं, जो हम लोग आस्था का पर्व है नदी, जो कि हम लोग हर त्यौहार पर लगभग नदी को में नहाते हैं और स्नान करके पूजा करते हैं, तो मोदी जी ने कहा कि उस नदी को स्वच्छ रखिए और साफ रखिए। गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र के अवसर पर नवमी तिथि को कन्या पूजन किया। कन्याओं के पैर धुले और अंग वस्त्र पहनाकर उनका पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत की भूमिका में नजर आए। मुख्यमंत्री ने शारदीय नवरात्र और विजयदशमी के पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी।
मथुरा वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के भक्तों के लिए दर्शन खुल गए हैं। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराते हुए भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। एक दिन में केवल 500 श्रद्धालु ही अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। भक्तों के लिए मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक है। ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर प्रबंधक मुनीश शर्मा ने बताया कि कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं। जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का निरीक्षण करते हुए पूरी व्यवस्थाएं उन्होंने परखी हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर में पुलिस और पीएसी के जवान सुरक्षा की व्यवस्था संभाल रहे हैं। पुलिस प्रशासन के सहयोग से मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर समुचित दर्शन व्यवस्था की गई है। वन वे सिस्टम रहेगा। दर्शनार्थी 2-3 नंबर गेट से प्रवेश करेंगे और 1 और 4 नंबर गेट से निकास करेंगे। दर्शन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था रखी गई है और दर्शनार्थी को अपने साथ अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र लाना होगा। इंतजाम बहुत अच्छा है और जो पुलिस ने व्यवस्था करी है वो भी बहुत अच्छी है। आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर बड़े काफ़ी लंबे अंतराल के बाद खुल रहे हैं। करोड़ों लोगों की इस आस्था के केंद्र पर हम सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु, चाहे वो स्थानीय हो चाहे से बाहर से हो, उनके सुगमता के साथ, सरलता के साथ और सुरक्षा के साथ उसके दर्शन हो सके और साथ ही साथ कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं, उनके जो नियम हैं, वो भी पालन हो सके, उसके लिए पूर्ण व्यवस्था इस पूरे क्षेत्र की गई है। जो दर्शन की व्यवस्था है उसका स्वयं आप निरीक्षण कर सकते हैं। दूर दूर तक हम लोगों ने गोले बनवाए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जा सके। इसी प्रकार से मंदिर के अंदर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से ये विनम्र अनुरोध किया गया है कि वो मास्क पहन के आए और उसका अनुपालन भी हो रहा है। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पूरा अनुपालन कराने के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, इन लोगों की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है और चाहे स्थानीय दर्शनार्थी हों और चाहे बाहर से आने वाले श्रद्धालु हों, सब लोगों को दर्शन यहाँ पे सुगमता पूर्वक उपलब्ध होगा। इसके लिए प्रशासन ने मुकम्मल व्यवस्था की है। बरेली में श्रमिकों के लिए 100 बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल का केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के साथ इस अस्पताल के बनने में आ रही सभी अड़चनें दूर हो गईं। बरेली में पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी आईटीआर फैक्ट्री की जमीन पर ईएसआईसी का अति आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़ी सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। अस्पताल से कर्मचारियों को तो लाभ होगा ही, साथ ही आम जन भी कम पैसे में अपना इलाज करा सकेंगे। ये अस्पताल बरेली और दिल्ली के बीच में एक बड़ा अस्पताल होगा जो लोगों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। यहाँ पर लंबे समय से अच्छे अस्पताल की मांग भी रही है और मजदूरों की चिंताओं को एक सही ढंग से हल करने की बात भी रही है। अब यहाँ पर शुरुआत हुई है 100 बेडेड हॉस्पिटल पूरी आधुनिकतम सुविधाओं के साथ यहाँ पर बनेगा और एक समय सीमा के अंदर मेरा मानना है कि एक 1.25 साल में एक काम पूरा हो जाएगा। 15 महीने में अभी हमको बताया गया है ये काम हो जाएगा। तो खाली ये इस क्षेत्र में अस्पताल ही नहीं, बाकी अन्य सारे कामों के लिए हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से चर्चा हुई है कि हमारे इस औद्योगिक क्षेत्र की पहचान और किस ढंग से यहाँ पर नए उद्योग को दिशा देने के लिए आगे बढ़ाने का काम कर सके, उसके हिसाब का काम चलेगा। अस्पताल में सारी सुविधाएं मिलेंगी, सब आधुनिकतम जितनी भी सुविधाएं होंगी सब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश द्वारा देश में करीब 3.5 लाख ऋण आवेदन मंजूर किए जाने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी दुकानदारों को योजना के तहत ऋण बांटेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पटरी दुकानदारों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अब तक 6,22,167 ऑनलाइन आवेदन मिले हैं और इनमें से करीब 3.5 लाख आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया गया है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 10,000 की कार्यशील पूंजी बिना किसी धरोहर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये विराम।
घड़ियों भर की देरी बच्चन पर पड़ जाला भारी, कि तो जान पे बनी आवे कि तो जिंदगी भर लाचारी। झोला छाप और झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़िहा, अस्पताल लइहा बच्चन के एमे देर न करिहा भैया, एमे देर न करिहा। हाँ, बुखार में देरी पड़ी है भारी, फौरन शुरू हो उपचार, तो काहे होखे दिमागी बुखार। अपने बच्चे को भरपूर स्तनपान भी करा रही हूँ। सुखमय जीवन के लिए त्रैमासिक गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा अपनाएं। परिवार नियोजन में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकट की आशा से संपर्क करें। NHM और सिप्सा द्वारा जनहित में जारी। एक पल की देरी बच्चे पर पड़ती है भारी, या तो जान पे बन आए या जीवन भर लाचारी। झोला छाप और झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना, अस्पताल लाना बच्चे को, इसमें देर न करना भैया, इसमें देर न करना। हाँ, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, फौरन शुरू हो उपचार, तो क्यों होगा दिमागी बुखार। आज देश भर में विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का ये प्रतीक है। माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दशमी के दिन रावण का वध किया था। इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के दानव का वध कर उसके आतंक से देवताओं को मुक्त किया था। दशहरा का विजय मुहूर्त सभी कार्यों के लिए सिद्धिदायक होता है। प्रतीक के रूप में इस दिन रावण की प्रतिमा भी जलाई जाती है। कोरोना महामारी के चलते इस बार सारे त्योहार सरकार की कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार मनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर बनी फिल्म मुगल सराय जंक्शन का लखनऊ में प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल और RSS प्रांत प्रचारक कौशल पहुंचे। गोमती नगर के एक निजी विद्यालय में आयोजित इस फिल्म का प्रदर्शन कार्यक्रम नवनीत सहगल और कौशल ने दीप प्रज्वलित कर आरंभ किया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि फिल्म इतिहास को जानने का बेहतर माध्यम होती है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल हम सब के लिए एक आदर्श थे। उनके सिद्धांतों को लोग जानें। फिल्मों के जरिए उनके सिद्धांतों को लोग जानें, उनके बताए मार्ग पर लोग चलें और उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें। हमारे जो महापुरुष हैं, हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में, जिन्होंने समाज को सुधारने में, समाज को दिशा देने में बहुत उच्च स्तर के कार्य किए हैं, उन्होंने अपने आदर्श स्थापित किए हैं, उनके बारे में हमारी आगे आने वाली जनरेशन वो जाने। ऐसे महापुरुष जिनको हम लोग नहीं देख पाए या हमारी आगे आने वाली जनरेशन नहीं देख पाई, वो कम से कम फिल्म के माध्यम से उनको, उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को, उनके सिद्धांतों को देख सकते हैं और व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं, समाज एक बेहतर स्थापित कर सकते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर जिला प्रशासन हर संभव प्रयास में लगा है और लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक, LED वैन के माध्यम से नारी सशक्तिकरण, कोविड-19 से बचाव और आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित व्यापक प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। अमेठी जिले के सभी विकास खंडों, तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायतों में नारी सशक्तिकरण, कोविड-19 से बचाव तथा आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम जनपद में 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक प्रत्येक दल को आवंटित 14 कार्यक्रम खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से कराए जा रहे हैं। साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो 1090 पर कॉल करें और अगर कोई घरेलू हिंसा होता है तो 181 नंबर पर कॉल करें। अगर कोई मकान संबंधित या और कोई समस्या होती है तो 1076 CM हेल्पलाइन पर कॉल करें। कोरोना से जानकारी ये दी गई है कि हम कहीं बाहर से आते हैं तो अपने कपड़े को बाहर निकाल दें, अगर समय हो तो तुरंत उसको धुल दें और घर में आने से पहले जो है साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धुलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क हमेशा मुंह पर लगाए रहें। नाटक के माध्यम से जानकारी मिली है कि हमें जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, इससे हमें दूर रहना चाहिए और सैनिटाइजर से और लगाना चाहिए बार बार, मिनट पे 5 मिनट पे या कुछ घंटों पे,
ज़्यादा करके 5 मिनट पे लगाना चाहिए और इससे हमें दूर रहना चाहिए कोरोना वायरस से। 5 मिनट पर हमें कहीं भी जाए, कहीं से भी आए, हमें साबुन से हाथ धुलना चाहिए। जैसे हम कहीं जाएं बाहर, जैसे अकेले जाएं, हमारे साथ कोई न रहे, घर का गार्जियन, और जैसे हम कहीं मार्केट जाएं या कुछ सामान लेने अकेले जाएं, जैसे हम लेडीज़ रहें, वहाँ पे कोई हमें परेशान करे, लड़का वगैरह, तो उसे हमें अगर समझाने पर वो नहीं मानता है तो उसे हमें कॉल करना चाहिए 190 पे या 181 पे या 176 पे। ये सरकार की तरफ से अच्छी योजना है। नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत जो मिशन शक्ति चलाया जा रहा है उसके तहत हम लोगों को बता रहे हैं महिलाओं को कि सुरक्षा के लिए उनके ऊपर जो हो रहे हैं अत्याचार उससे कैसे बचें, उसका निदान कैसे होगा, जिसके लिए उनको 1076 मुख्यमंत्री से शिकायत करने के लिए, महिला सुरक्षा के लिए 1090 और 181 घरेलू हिंसा के लिए इन लोगों को जागरूक किया गया कि बताया गया कि आप अपनी हेल्प इनसे ले सकती हैं इस नंबर पे कॉल करके। कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक किया कि आप लोग थोड़ी भी असावधानी न बरतें। जो कोरोना से बचने के नियम हैं, उपाय हैं, उनको आप लोग अपनाते रहें। जब तक कोई दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। उससे पहले कि आप लोग घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूरी है, आप लोग मास्क लगा कर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी बना के रखें आप लोग, और बार बार साबुन से हाथ धुलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ललितपुर जनपद के टेटा और तेराई फाटक आदि गांवों में और उनके मजरों में शुद्ध पानी के लिए टंकी, सफाई टैंक और पाइप लाइनों के माध्यम से साफ पानी पहुंच रहा है। वहीं पवा गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए एक बड़ी टंकी का निर्माण भी जोर शोर से हो रहा है। अब इन ग्रामीणों को गाँव में दूर से पानी लाने की कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी। वहीं अब महिलाएं अपनी घरेलू आवश्यकता के साथ साथ त्योहारों की साफ सफाई में पानी की उपलब्धता हो जाने से काफ़ी खुश नजर आ रही हैं। पानी की बड़ी समस्या थी, इसलिए मोदी जी ने ये टंकी बनवाई है। 1 साल चालू हुए हो गया है इसको, इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। पूरे मोहल्ले वालों को बहुत तकलीफ़ें उठाने पड़ती थी। वहाँ से तालाब के पास से पानी ले आते थे। जिस दिन से ये नल लगा है तो बहुत सुविधा हो गई है। मोदी जी को नव दुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमको खूब पानी मिल रहा और खूब जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी टंकी बनवा दे, हमको गाँव से पानी ले आते बहुत परेशानी आती। अब हमको कोई परेशानी नहीं, हमको पानी को खूब सुविधा हो गई। पानी से हमें कोई परेशानी नहीं। यहाँ खूब मोदी जी ने सुविधा करी, एक बड़ी टंकी बनवाई और खूब पानी दो टाइम पानी मिल रहा। बाल बच्चा को परेशानी नहीं है, कोई पानी की कोई बात की परेशानी नहीं है, सब आदमियों सुखी। यह योजना बासी हरसपुर नाम से चल रही है। यह पानी शहजाद बांध से मंगाया जा रहा है, जिससे हमारे लिए सभी के लिए इस पानी से बहुत फायदा है। हर घर में नल लग गए हैं और यहाँ पर सबसे सुंदर हमारे श्रीमान मोदी जी ने अच्छा किया, जो हमारे लिए जल की प्राप्ति हो रही है। मेरे गांव में जो गंभीर समस्या पेयजल की थी, उसके लिए एक टंकी का निर्माण, मेरे गांव में एक टंकी का निर्माण हुआ है। उससे मेरे पूरे गांव को स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो रहा है। और मेरे जो छोटे छोटे मजरे हैं उनमें गंभीर समस्या है पेयजल की। इसके लिए अभी एक टंकी का निर्माण किया गया है। उससे बहुत जल्द से जल्द स्वच्छ पेयजल की मजरों में व्यवस्था की जाएगी और जल्द से जल्द जल प्राप्त होगा। वित्त मंत्रालय ने करदाताओं को एक बार और राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 1 महीने बढ़ा दी है। व्यक्तिगत करदाता वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न अब 31 दिसंबर तक दाखिल कर सकेंगे। वहीं जीएसटी रिटर्न की भी तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न करने की समय सीमा 30 नवंबर तक थी। वेतनभोगी और वैसे करदाता जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट लगानी पड़ती है, उनके लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 तक की गई है। इस बारे में विभाग की ओर से जल्दी ही अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है।
अब अस्पताल में जिस किसी भी मरीज की मृत्यु कोरोना से होगी उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कोरोना नियंत्रण की व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि कोरोना के कारण जिन मरीजों की अस्पताल में मौत हो रही है उन सभी मामलों में सर्विलांस टीम समय से पहुंची या नहीं इसकी जांच होगी। निजी अस्पतालों में जो मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उनकी सूची मुख्य चिकित्सा अधिकारी और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को समय से दी जा रही है या नहीं इसकी भी पड़ताल की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के जिन जिलों में अधिक कोरोना केस पाए जा रहे हैं वहां टेस्ट सुविधा बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।